नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प स्रोत पर बात कर रहे हैं जो सफल उद्यमियों की 5 खास आदतों पर फोकस करता है। हाँ, और ये सिर्फ टिप्स नहीं है, बल्कि एक पूरी मानसिकता की बात है। स्रोत बताता है कि कैसे ये आदतें मिलकर सफलता का एक तरह से इकोसिस्टम बनाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। पहली आदत जो स्रोत बताता है वो है अथक अनुशासन, रिलेंटलेस डिसिप्लिन। हाँ, अथक अनुशासन। स्रोत में एक लाइन है, जब सब सो रहे होते हैं तब ये लोग जग रहे होते हैं। सुनने में तो ये काफी इंटेंस लगता है। क्या इसका मतलब सिर्फ ज्यादा घंटे काम करना है? नहीं, मतलब वो एक हिस्सा हो सकता है, पर असल मतलब है दृढ़ता। स्रोत स्टीव जॉब्स का जिक्र करता है कि सफल और असफल में आधा फर्क तो बस टिके रहने का है। अच्छा। हाँ, रोज लगना, चाहे मूड हो या ना हो, वो अंदर की आवाज, वो सपना आपके अलार्म से ज्यादा जोर का होना चाहिए, ऐसा स्रोत कहता है। ये सिर्फ काम का नहीं, सोच का भी अनुशासन है। मतलब लगातार सही दिशा में मेहनत करना। और शायद यहीं से दूसरी आदत जुड़ती है, कार्य के साथ दृष्टि, विजन विद एक्शन। सही, बिल्कुल। स्रोत कहता है ख्वाब देखो, लेकिन आंखें खुली रखकर। बड़ा विजन होना जरूरी है, हाँ, पर बिना एक्शन की वो बस ख्याल है। तो जैसे एलोन मस्क का उदाहरण दिया है स्रोत ने। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ मंगल का सपना नहीं देखा, स्पेस एक्स बनाई, एक्शन लिया। स्रोत एक फॉर्मूला भी देता है, स्पष्टता प्लस लगातार कार्य इक्वल्स अनस्टॉपेबल मोमेंटम। स्पष्टता और लगातार कार्य। हाँ, मतलब आपको पता हो कहाँ जाना है और आप रोज उस तरफ छोटे ही सही पर कदम बढ़ा रहे हो। लेकिन ये रास्ता तो मुश्किलों भरा होता होगा। यहीं पर शायद तीसरी आदत आती है, भावनात्मक लचीलापन, इमोशनल रेजिलियंस। बिल्कुल। स्रोत इसको बहुत साफ कहता है, गिरना अलाउड है, रुकना नहीं। वाह। ये कोई किताबी बात नहीं, हकीकत है। जैक मा का उदाहरण याद है? केएफसी ने भी रिजेक्ट किया था। हाँ, सुना है। 30 नौकरियों से रिजेक्शन। हाँ, तो सोचिए अगर वो वहीं रुक जाते। ये लचीलापन, मतलब दर्द होगा, शक होगा, पर आप फिर भी आगे बढ़ते हैं, अपने क्यों को याद रखते हुए। ये तो बहुत पावरफुल बात है। और इस लचीलेपन और आगे बढ़ने के लिए सीखते रहना भी जरूरी है। हाँ, चौथी आदत आजीवन सीखना। हाँ हाँ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हाँ, स्रोत कहता है सफल लोग नो इट ऑल्स नहीं, लर्न इट ऑल्स होते हैं। सब कुछ सीखने वाले। सही। वॉरेन बफेट आज भी घंटों पढ़ते हैं रोज। आज के जमाने में जिसका सीखने का ग्राफ सबसे तेज है, वो आगे निकलता है। तो ये सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। यह है क्यूरियस रहना, सवाल पूछना, इंडस्ट्री को समझना, अपनी गलतियों से सीखना, रोज थोड़ा समय भी इसके लिए निकालना बहुत फर्क डालता है। और जब ये सब होता है, अनुशासन, विजन, लचीलापन, सीखना, तो पांचवी आदत आती है वापस देना, गिविंग बैक। हाँ, और ये सिर्फ चैरिटी या दान नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? यह है वैल्यू क्रिएट करना, दूसरों की मदद करना। स्रोत डॉक्टर कलाम को कोट करता है, महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं, शायद इसलिए कि वो दूसरों की बेहतरी से जुड़े होते हैं। मतलब अपनी सफलता से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालना। बिल्कुल। मेंटोरशिप हो सकती है, ज्ञान बांटना हो सकता है, या अपने काम से समाज की कोई जरूरत पूरी करना। सच्ची सफलता सिर्फ पैसा नहीं, इम्पैक्ट है, दूसरों को ऊपर उठाना। तो संक्षेप में कहें तो ये 5 आदतें, अथक अनुशासन, कार्य के साथ दृष्टि, भावनात्मक लचीलापन, आजीवन सीखना और वापस देना, ये सब मिलकर एक सफल मानसिकता बनाती हैं। हाँ, और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। स्रोत यही कहता है कि रोज का एक छोटा कदम मायने रखता है। ये आदतें धीरे धीरे बनती हैं। सही कहा। ये सिर्फ जानने की बातें नहीं, अपनाने की हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर आज इन 5 आदतों में से किसी एक पर काम शुरू करना हो, तो वो कौन सी होगी और उसका सबसे पहला, सबसे छोटा कदम क्या लिया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।